क्या चीज? नहीं, वो शीशा वाला है, वो डिजिटल नहीं है, वो उसी तरह है कुछ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है? बुक लेके आए हैं, बुक लेके चलिए। ग्रामर का कोई लिया है शायद 12 क्लास में, है ना? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला हो गया नहीं जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कौन सा टाइप था? एस नो टाइप था ना? एस नो टाइप जो था, एस नो टाइप का वॉइस हम लोग पढ़ लिए। इसका वॉइस पढ़ लिया ना, एस नो टाइप का। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एस नो। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? और वो भी कौन सा? इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? एस नो टाइप। देखो एस नो टाइप क्वेश्चन, एस नो टाइप में जब भी क्वेश्चन रहता है एस नो टाइप वाला, ठीक है ना? इंट्रोगेटिव है, चालू है ना? एस नो टाइप वाला जो होता है ना, उसमें उसका पहचान क्या होता है? देखो एस नो टाइप कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सबसे पहले कौन आ जाता है आगे? हेल्पिंग वर्ब। कौन आता है आगे? हेल्पिंग वर्ब। याद रखिए, दो चीज आगे आएगा। अगर WH होगा तो WH वर्ड आगे आएगा, जैसे वाई, वेन, हाउ। हाँ, मार्कर, मार्कर दे दीजिएगा। ये सब आगे रहेगा। अगर एस नो रहेगा तो फिर क्या आगे रहेगा? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ठीक है ना? ये सब हैव, हैज, हैड, ये सब आगे रहेगा नहीं। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कितना हेल्पिंग वर्ब होता है? 3। कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सा? इज, एम और आर। इज, एम और आर। तो जो इज, एम, आर है ना, यही आगे रहेगा, ठीक है? तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद जो है ये एस नो टाइप, हाँ एस नो टाइप पहचान जाएंगे, ठीक है ना? आईएनजी रहेगा, कंटिन्यूअस है तो कौन सा रूप रहता है? चौथा रूप वर्ब का। जैसे जैसे देखिए, इज ही, ठीक है ना? इज ही स्पीकिंग, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। बताओ ये क्या है? एस नो टाइप है कि नहीं? क्या वह सत्य बोल रहा था? अनिश, क्या वह सत्य बोल रहा है? ठीक है, तो अगर बोल रहा है सत्य तो एस होगा, नहीं बोल रहा है तो क्या होगा? नो होगा। यही ना दो जवाब होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए एस नो टाइप होता है। इसको हम, ये किसमें है आपका? एक्टिव वॉइस। किसमें है? एक्टिव वॉइस। एस नो टाइप अगर देखें, एस नो टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एकदम पूरा फार्मूला देखें एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, तो किसमें रहता है? सबसे पहले आएगा इज, एम और आर। कितने लोग देखो अभी कॉपी जांच कर रहे थे ना, तो इज को ऐसे इज लिख दिए थे आगे। नहीं, जब आगे रहेगा तो क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। एम को कितने लोग ऐसे लिख दिए थे, ठीक है ना? ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। और एक चीज और हम देखे थे कि आई कितने लोग ना, आई कितने लोग अगर सब्जेक्ट है तो बीच में लिख दिए थे, तो आई भी स्मॉल में नहीं लिखा जाता है। आई भी क्या लिखा जाता है? कैपिटल में ही लिखना, ठीक है? स्मॉल में मत लिखना आई, ठीक है? चाहे वो आगे रहे, पीछे रहे, कहीं रहे, बीच में रहे तो भी, है ना? हाँ, तो भी वही बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इज, एम, आर हो गया, और फिर से क्या आएगा बताओ? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। आएगा ना नॉट? नॉट के बाद क्या मिलेगा बताओ? मेन वर्ब का चौथा रूप मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना? स्ट्रक्चर बता रहे थे कि इस तरह रहेगा। और किस टाइप का है? एस नो टाइप बता रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग वो जो बिना क्वेश्चन वाला होता है वो तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना? वो पढ़ चुके हैं। जो क्वेश्चन वाला है वही बाकी है। तो इसको अगर हमको क्या बताना है? पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है, अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इज, एम, आर, तो इज, एम, आर रहेगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसके साथ कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना पैसिव वॉइस, बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इज, एम, आर अपनी जगह पे रहेगा, इज, एम, आर। फिर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है वो कहां चला जाएगा? लास्ट में। और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम 50 बार इस बात को बताए हैं। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, नहीं जी? अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस क्या होगा बताओ? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ना। अब बताओ ये मेन वर्ब का जो चौथा रूप है, तो चौथा रूप माने वर्ब में क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। नहीं,
तो आईएनजी को हटाएंगे तो वो बिंग हो जाएगा। नहीं जी, बिंग है, हम बताए ना इसको शुरुआत में, बिंग प्लस मेन वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा रूप रहता है, तीसरा रूप। अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसके पहले किसका प्रयोग होगा, बाई का। और ये जो सब्जेक्ट है कहाँ दिखेगा, ऑब्जेक्ट। ये ओ लिखे हैं मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, एक्टिव वॉइस का subject। इसके बाद अगर ओपीएस है तो लिख देंगे, इसमें भी अगर ओपीएस है तो लिख देंगे, अदर पार्ट ऑफ स्पीच है तो लिख देंगे। नहीं समझा रहे ना, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। जैसे में अगर हम उदाहरण बताएं, एक इसी उदाहरण को ले लीजिए, इसी को सबसे पहले ईज एम आर है तो ईज एम आर ही रहेगा, नहीं तो ईज भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही ईज रह जाए ना। वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। द ट्रूथ के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, तो हो जाएगा ईज द ट्रूथ, इज द ट्रूथ। और उसके बाद क्या लगेगा बताओ, इज हो गया, द ट्रूथ हो गया, उसके बाद नॉट तो है नहीं, उसके बाद बिंग लगेगा, बहुत बढ़िया, बिंग। स्पोकन, नहीं जी, स्पोकन, स्पोकन बाई किसके द्वारा, ही है ना, तो ही लास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए उसके पहले क्या लगाइए, बाई लगाइए। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, हम तब तक कुछ एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं खाली। हाँ, आप लोग इसको लिखिए, तब तक हम कुछ वॉइस का एग्जाम्पल दे दे रहे हैं ताकि आप लोग बनाएं उसको, ठीक है। हाँ हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। आप लोग यहां से यहीं से लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। पहला हम ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं अपने मन से, इज राम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आर यू गलती हो रही है, आर यू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तीसरा, एम आई नॉट, ठीक है ना, एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को लिख लीजिए, मिटाना है अभी। चौथा, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, पांचवा लिख लीजिए, इज योर टीचर टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो इस पांच वो है, पांचों को थोड़ा बनाइए आप लोग, है ना। देखो किसी में नोट है कि नहीं है, हाँ इस तीसरे में नोट है, तो नोट है तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बनाओ तब तक, है ना। सुनिए, आप लोग बना लिए हैं, है ना, इतना मान के चल रहे हैं, और आप लोग मिला भी लीजिए। चलिए इसको हम बनवा रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। सबसे पहले क्या है, इज है ना, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि इज हो, वहां पे एम भी हो सकता है और आर भी हो, वो बताएगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, एलेटर है ना, तो एलेटर के साथ इज ही लगता है, तो इसका मतलब वो सेफ है, सही है ना। इज, बहुत बढ़िया, इज ए लेटर, हाँ, बीइंग रिटेन बाई
WRITTEN होता है, रिटेन बाई राम। एक काम करो, आप ही लोग कहो आके बना दो ना, क्या जरूरत है हमको बनाने का? नहीं जी, आओ बनाओ, आओ आओ, उठो जल्दी से। हाँ बनाओ जैसे वो, यहाँ बनाओ, ये उधर बनाओ, उससे क्या दिक्कत है, आप बनाओ ना। हाँ हेल्प में होता है, PED, ई भी जो लिखो, इसका छोड़ रहे हैं, हेल्प। हाँ बाई, नहीं बाई देखो क्या है, हाँ ठीक है, वो बाई सही सही लिखो। हाँ नहीं, अभी आप लिखेंगे, क्या घबरा रहे हैं? नहीं देखो यही तो दिक्कत है, दो लग जाएगा ना। आओ बनाओ, आओ ये आओ, आओ बनाओ ये, जल्दी से आओ। यहाँ पे ना ईज नहीं लगेगा, यहाँ पे आर ही लगेगा, सही है। क्यों? क्योंकि द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर मतलब क्या होता है? पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है ना। और द पुअर मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग, तो प्लूरल हो जाएगा ना, तो हमेशा आर लगेगा, ठीक है। द ब्लाइंड मतलब हो जाएगा अंधे लोग, नहीं जी, इस तरह होता है। द रिच मतलब क्या हो जाएगा? धनी लोग, अमीर लोग, इसलिए वहां पे इज लगेगा। हाँ कहा नॉट, अच्छा नॉट भी लगेगा, यहाँ पे ट्रूथ के बाद लगाइए, और ट्रूथ के बाद देख लो नॉट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद है ना। हाँ स्पोकन बाई, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा, ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा, वो भी नहीं लगाया है। क्वेश्चन मार्क आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं उसमें? आदत पड़ गया फुल स्टॉप लगाने का। आओ जल्दी से, चौथा बनाइए, चौथा के बाद पांचवा बोलो। इज दिस क्वेश्चन, चलो सही है। आगे क्या होगा? बहुत बढ़िया, सॉल्व भाई, सॉल्विंग, अरे आईएनजी हट जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं जी आईएनजी हटेगा था, सॉल्व का तीसरा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, सही तो है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आइए नितिन, नितिन नाम है, विनीत नाम है, विनीत विनीत। चलिए लास्ट बनाइए आप। नहीं वो टीच बाई क्या, सब एक ही में है, नहीं बताए है ना, योर ब्रदर योर सिस्टर सब एक ही साथ रहता है, नहीं जी। हाँ योर टीचर, बहुत बढ़िया। फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं दीजिए, क्वेश्चन मार्क। हाँ चलो ठीक है। तो इस तरह आप लोग और भी बना लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से बनाइएगा? जो हम सिंपल जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग बताए हैं ना, बताए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें बहुत सारे काम भी दिए थे, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को कहाँ लेके आ जाना है? आगे लेके आ जाना, बस बन गया स्नो टाइप। समझ में आ रहा है बात? जो पीछे पढ़ाए हैं वही है, समझ में आ रहा है ना? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जितना था, है ना। आइए अब इंट्रोगेटिव है तो बस ओवीएसनो है तो ईजेमार को कहाँ लगा देंगे? आगे लगा देंगे, उसको बना के लेके आइएगा ना। बिल्कुल 10 गो था, ठीक है, 200 बना लीजिएगा, कल कॉपी चेक करेंगे।